हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल विजन एकेडमी। आई होप आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर देख लिया होगा। जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर अगर नहीं देखे होंगे तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला ये न्यू चैप्टर आप प्लीज मत देखना। इस चैप्टर में हो सकता हो जो बच्चे पॉलिनोमियल्स चैप्टर नहीं देखे होंगे उन्हें दिक्कत होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में समझने में। आई होप आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर देखा होगा। इसमें से जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वर्ड प्रॉब्लम बेस इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल, जो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल दो और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, वही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 2 जैसे 5x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों होगा पेयर ऑफ लीनियर? क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल 2 होना चाहिए और मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 होना चाहिए, वही हमारा होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म की बात करें, इट्स जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो दो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। पहला होता है टू मेथड्स to solve the pair of linear equation। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सेकेंड नंबर में होता है, एक होता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक एक मेथड में होता है, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में रिमूव कर दिया गया है, तो इसमें दो ही है, एलिमिनेशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है। Substitution method, second elimination method। यही दो अलजेब्रिक मेथड में ये दो हैं और ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, यानी फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जिसमें वेरिएबल 2 हो और मैक्सिमम पावर 1 हो, वही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म जो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे x के कोफिशिएंट ये है, y के कोफिशिएंट ये है, c ये है। और जो होता है, दो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। पहला होता है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड को कैसे किया जाता है और अलजेब्रिक मेथड को कैसे सॉल्व करें, और इसी के बेस पे हमारा पूरा चैप्टर्स है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा? आपको दो इक्वेशन दिया होगा, दोनों इक्वेशन में क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन दिया गया और हमें ऐसे टेबल बनाना होगा। x का पहले वैल्यू रखेंगे, फिर y का वैल्यू मिलेगा, ऐसे करके हमें इक्वेशन बनाना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं x का जब भी ग्राफिकल मेथड दे तो दो इक्वेशन हमें दिया रहेगा, दो इक्वेशन दे तो उसमें x और y का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मान लेते हैं x का वैल्यू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, तो x का 0 यहाँ पे मान लेता हूँ,
ये x का वैल्यू हम 0 कर लेते हैं तो 2y होता है, 2y इज इक्वल टू, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता तो y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। ये इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 6 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। तो x के जगह हमने 6 रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं, बट आप प्लीज आप छोटा नंबर रखना, क्योंकि ग्राफ में आपको प्लॉट करने में जब बड़ा नंबर होगा तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं छोटा नंबर कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो x बराबर हमने मान लिया 6 मान लिया, तो ये 2y हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं x के बारे में 6 मान लिया तो 2y बराबर 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी। अगर मैं x बराबर 6 लेता हूँ तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस, सॉरी 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब इसके देख लेते हैं हम। अगर मैं मान लें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 2x माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो अगर मैं x बराबर अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो 2 इंटू 0 कर लेते हैं, तो x बराबर हमने 0 रख लिया, तो x का 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा यहाँ पे, तो माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और y इज इक्वल टू होगा ये 9 अपन माइनस 3, ये नीचे माइनस 3 आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस 3 वैल्यू निकल गया, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ x बराबर यहाँ पे माइनस 3, x प्लस सॉरी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x के जगह हमने माइनस 3 मान लिया, 2 इंटू माइनस 3 और ये माइनस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो ये माइनस 6 होगा, ये माइनस 3y हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 9, तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या होगा, 9 प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 15 और y इज इक्वल टू 15 अपन माइनस 3 किया जाए तो माइनस 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा। तो x का मान मैंने क्या रखा, माइनस 3, तो हमने x का मान माइनस 3 रखा और y का मान कितना है माइनस 5, तो ये माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 3, ठीक है, माइनस 6, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू निकला। अब इसे ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन का हमने टेबल यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है वो लेटर आता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो खड़ा रहता है वो वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और वाई एक्सिस जो होता है इसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पे कैसे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करें तो x बराबर 0 3 दिया है, तो हम x एक्सिस पे देखेंगे 0, तो x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे हमें देखना है 3, तो y एक्सिस क्या है ये है, तो 3 देखना है, तो 0,3 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा 0,3 हो जाएगा, ठीक है, 0,3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे x का देखेंगे 6,0, तो 6,0, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे x, 6,0। अब इसको क्या करेंगे, हमने इसका कर लिया, x बराबर हमारे x पे क्या है 6 है, तो y एक्सिस पे 0 है। अगर वही रहता है x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो x बराबर 0 अगर रहता है यहाँ पे 0 तो y बराबर 6 रहता है,
तो हम y पे देखते हैं 6, तो यहाँ पे होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिलाते हैं तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ये हमें एक लाइन मिलेगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन हम लिख देंगे किसका है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 उसका है यहाँ पे। अब देखेंगे इसमें, तो x बराबर 0 दिया गया था, x बराबर 0 दिया गया है और y बराबर -3, तो x पे 0 है और y पे हमें देखना है -3, तो y पे क्या है -3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अब देखना है x बराबर -3, तो x पे -3 देखना है, तो x पे -3 देखना है और y पे क्या देखना है, -5, तो y पे -5, तो x बराबर -3 और y बराबर x बराबर -3 और y बराबर -5, तो कहाँ पे होगा इस ग्राफ, x बराबर -3 और y बराबर -5, तो x बराबर -3 और y बराबर -5, हाँ, तो यहाँ पे होगा x बराबर -3 और y बराबर -5, तो x बराबर 0, -3, x बराबर 0, -3 और y एक्सिस बराबर x बराबर 0, x बराबर -3 यहाँ पे दिया गया है और y बराबर -5, तो x बराबर -3, x बराबर 0 -3। तो अब इस दोनों ग्राफ को मिला देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिला देते हैं हम ऐसे। x बराबर 6 और 0, 6 और 0, 6 और 0, x बराबर 6 और 0, x बराबर 6। तो ये हमें प्लॉट कर दिया, ऐसे ही हमें प्लॉट करना है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ, ग्राफ में किस तरह के टाइप से सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ग्राफ के बेसिस पे हम देख के बता सकते हैं कितने सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, दोनों लाइन जो होता है एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वहां पे एक ही सॉल्यूशन होगा और वो लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन किया गया है कि आपको इक्वेशन दिया गया हो a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि इक्वेशन दिया गया होगा उसमें कंपेयर करना है आपका रेशियो। जैसे ये रहेगा आपके टेक्स्ट बुक में, आपके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे रहेगा 2x + 3y इज इक्वल टू 4 और ये 4x + 2y इज इक्वल टू 9। तो ये आपको कंपेयर करना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा नॉट इक्वल टू b1/b2 है रेशियो, तो वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो a1 क्या है, a1 a2 है, तो ये a1/2/4 हो जाएगा, ये b1/b2 हो जाएगा 3/, यानी कि रेशियो कंपेयर करना है। ठीक है, तो वहां पे अगर नॉट इक्वल टू आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कंसिस्टेंट लाइन होता है,
consistent pair of linear equation, ठीक है। ये consistent pair of linear equation जिसमें ऐसे इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन होता है उसको consistent pair of linear equation बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इस चीज पे, तो इसमें क्या होता है, इस लाइन को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का कहने का मतलब क्या होता है, लाइन पे लाइन उसमें चढ़ जाना, मतलब लाइन पे लाइन, एक लाइन पे दूसरे लाइन आ जाना, ठीक है, उसी को कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इसमें जो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें होता है इनफाइनेटली मैनी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे होगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए कंडीशन जो होना चाहिए, ये A1, यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि सारे रेशियो को कंपेयर किया जाए तो हर रेशियो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं इसमें पैरेलल लाइंस, ये है पैरेलल, एक दूसरे के लाइन ये जो है दोनों पैरेलल है, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये होगा पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए अगर मैं रेशियो वाला कंपैरिजन करूं तो इसके लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। और ये जो लाइन होता है ये कॉन्सिस्टेंट है, ये भी कॉन्सिस्टेंट है, और ये जो लाइन होता है ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा। इनकॉन्सिस्टेंट ये वाला होगा जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वो इनकॉन्सिस्टेंट लाइन होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। ये जो आपके ग्राफ में जो बताया गया है इसमें कि आपके एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। तो मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, जो अगर कोई लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन एक दूसरे पे लाइन अगर चढ़ जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। उसमें क्या होता है, कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, और ये भी कंसिस्टेंट होता है। और यहाँ पे पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये आपको जो होना चाहिए रिलेशन, ये कंपैरिजन वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, यहाँ पे एक वेरिएबल को इक्वेट करेंगे दूसरे में पुट करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं करा के दिखाता हूँ आपको। तो मान लेते हैं हमने कोई भी इक्वेशन अगर उठा लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 उठा लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन ले लेता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, 2 है, ऐसा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आएगा। तो कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं। लेट से फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन 2 ले लेता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अगर इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल को मान लेना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x बराबर x प्लस 2y बराबर 3 है। तो x बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2y है। अब इस x को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ ये x के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, या तो हम y को भी मान लेते हैं, यहाँ पे y बराबर कर देता, तो ये 3 माइनस x/2 करना, कुछ भी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल को मान लेना है, ठीक है, उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है किसी में, ठीक है।
तो यहाँ पे x को मैंने x मान लिया है, x को क्या करना है, अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2x। तो x की जगह हमने इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 7 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 2y हो जाएगा, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, तो 7 3 जा 21 माइनस 14y, ठीक है। और ये हो जाएगा सॉरी माइनस 15y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 21 माइनस ये हो जाएगा 29y इज इक्वल टू 2। तो माइनस 29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 21 करेंगे तो 19 हो जाएगा माइनस 19। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 19 अपॉन ये माइनस 29, यानी कि ये 19 अपॉन 29 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने x का मान लिया 3 माइनस 2y और 14 ठीक है। तो ये x y बराबर 19 माइनस 2y है। अब इस y को हम क्या करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन थर्ड मैंने मान लिया था। अब इस y को वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अब पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 के अंदर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y, ये होगा 3 माइनस 2y, y की जगह क्या हो जाएगा 19 अपॉन 29 हो जाएगा, और 3 माइनस ये हो जाएगा 30/29। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 29 के साथ 2 77 माइनस 38 अपॉन 29, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे होगा 49 49 अपॉन 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे वैल्यू हमें निकालना है, y बराबर 19 अपॉन 29 और x बराबर 49 अपॉन 29, ठीक है। अगर इन दोनों को वैल्यू को पुट करते हैं तो ये बराबर आ जाएंगे 2 और 3 के बराबर। अगर इस x y को वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और x का जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं तो 2 और के बराबर आ जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है। आप चाहे तो x को करें या तो आप y को करें, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना होगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, चाहो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं y को कर लेता हूँ, y के वेरिएबल के उसके y के जो आगे वेरिएबल है उसको बराबर कर देता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को वेरिएबल के बराबर कर देता हूँ, ये 6y के बराबर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6y हो जाए, ये y को हम y के वेरिएबल को हमें बराबर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हमें वेरिएबल y के वेरिएबल को बराबर करना है, क्योंकि y का वेरिएबल इसमें भी 6 है, तो इसे 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6y, ये हो जाएगा 2 8 जा 16। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा, ठीक।
ये हमें मिल जाता है 2 2 जा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 हो जाता है। ठीक है, 4x प्लस 6y ये इज इक्वल टू 16 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4x प्लस 6y बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये थर्ड में से सेकंड को करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस 6y बराबर 7 हो जाएगा। और ये जो थर्ड आया है फ्रॉम सेकेंड में से हमें थर्ड को ये सब्ट्रैक्टिंग में थर्ड को माइनस करना है। तो ये 4x माइनस 6y बराबर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4x प्लस 4x ये 8x हो जाएगा। ये 16 7 कितना हो जाएगा 22। x बराबर क्या होगा 22/8, तो 2 4 जा 8 2 11, तो x बराबर 11/4 आया है। ठीक है, 11/4। अब x को हम पुट कर देंगे इक्वेशन इसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है y मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 11/4 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 16 हो जाएगा। 4x प्लस 6y बराबर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x, तो अगर मैं 4x के जगह यहाँ पे 4x के जगह क्या है 11/4, तो ये 11/4 रख लेते हैं, प्लस 6y बराबर 16 हो जाता है। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11 बचेगा और ये 6y बचेगा बराबर 16 होगा। ये 6y बराबर क्या होगा, ये 16 माइनस 11 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये 5 होने का y बराबर 5/6। अगर ये x y को किसी में भी पुट करते हैं तो वही मिलता है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मान लेते हैं हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y में क्या हमारा एक्स वाई वैल्यू सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 आया, तो x के जगह क्या हुआ है 11/4 आया है, तो 2 इंटू 11/4 कर लेते हैं, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या है 5/6 आया है, तो 5/6 कर देता हूँ, तो ये 8 हो जाएगा। अब ये 2 2 जब 4 हो गया, तो 11/2 हो गया, ये हो गया 3 इंटू 2 यानी कि प्लस 5/2 बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2, तो ये 11 5 16 रहेगा, 2 8 16 यानी कि दोनों बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा एक्स वाई जो है बराबर है, यानी एक्स वाई का जो वैल्यू आया है ये सेम आया हुआ है। ठीक है, सही आया हुआ है सॉरी। तो मैं बता रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेंगे। किसी एक वेरिएबल के कोई भी वेरिएबल हमें लेना, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन के बराबर करना है। हो सकता है मैं x को बराबर कर दूँ, x के आगे का कोफिशिएंट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता है 4x हो जाता है। ठीक, तो मैंने y को बराबर कर लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ इस इक्वेशन में, तो एक इक्वेशन नया इक्वेशन बना लिया, थर्ड इक्वेशन। 2 2 4x 2 3 6y 2 8 16 करके ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से क्या किया है मैंने, माइनस कर दिया है ये 16, ये वाला इक्वेशन में से इस नए वाला इक्वेशन को माइनस कर दिया है, तो ये हमें मिला x, और इस जो x आया है ये हमने क्या किया थर्ड इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, और ये हमें ये मैंने आपको वेरीफाई बताने के लिए ऐसे में बता दिया। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा x बराबर 11/4 आएगा और y बराबर 5/6, और यही हमारा एलिमिनेशन मेथड है। और हमारा यहीं पे इंट्रोडक्शन पोर्शन खत्म होता है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।